जय श्री राम, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति स्वयं से अपनी खुद की जन्म पत्री का निरीक्षण कैसे करे। क्योंकि अक्सर होता है कि व्यक्ति चाहता है कि वो अपने शादी के विषय में जानकारी प्राप्त करे, अपने संतान के विषय में जानकारी प्राप्त करे। तो आप खुद ही स्वयं अपनी कुंडली कैसे देखें, आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। मैं अखिल अग्रवाल मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे अपनी कुंडली को कैसे देखें, कैसे जानें कि मेरी शादी कब होगी या हमारे संतान कब होगी। तो हम एक एक कर बात करते हैं। आज के समय पे दो ही समस्या हैं, या तो व्यक्ति आता है संतान नहीं हो रही है, या व्यक्ति आता है शादी नहीं हो रही है। अब आप स्वयं अपनी जन्म पत्री में ये चीज कैसे देखें, आइए जानते हैं। आप ऊपर ध्यान से देखिएगा, एक जन्म कुंडली का खाका बना हुआ है जिसके अंदर येलो कलर है, वह 5th हाउस है। जी हाँ दोस्तों, येलो कलर वाला जो बॉक्स है वो 5th हाउस है। ये केवल आपको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए किया गया है। और जिसके अंदर व्हाइट क्रीमिश कलर है वो 7th हाउस है। 5th हाउस संतान के लिए, 7th हाउस मैरिज के लिए। अब हम बात करते हैं कि आप स्वयं अपनी पत्री कैसे देखें। वैसे तो मैं यही सुझाव दूंगा कि ऊपरी तौर से आप अवश्य देख लें, लेकिन जब आप शादी के लिए तैयार हो या संतान के लिए तैयार हो तो अपनी कुंडली का निरीक्षण अवश्य कराएं। कारण हो सकता है आपने देखा कि मेरे 7th हाउस में सो एंड सो प्लैनेट बैठा हुआ है, आपने देखा उसकी दशा भी आई हुई है और आपने सोचा कि अब तो मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन आप ये देखना भूल गए कि वो प्लैनेट और किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, यानी कि युक्ति, या उस प्लैनेट पर दृष्टि किसकी आ रही है। ये दोनों ही चीजें तय करेंगी कि वो दशा में आपका इवेंट होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो क्या सावधानी रखनी होगी, और नहीं होगा तो कैसे उसको करने का प्रयास करें। यानी कि जन्म पत्री में जब भी आपको आपके अपने लिए, अपने किसी परिजन के लिए, या आप अगर माता पिता हैं अपने बच्चे के लिए देखना चाहते हैं, तो शादी के लिए सबसे पहले देखें 7th हाउस कि वहां कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। क्योंकि जो प्लैनेट वहां बैठे होंगे वो उस घर के मालिक कहलाएंगे, यानी कि उन्हीं की दशा में, अंतरदशा में, महादशा में शादी के योग बनेंगे। दूसरी चीज, यदि आप किसी पुरुष की कुंडली देख रही हैं, किसी मेल मेंबर की कुंडली देख रही हैं, तो आपको उसकी जन्म कुंडली में शुक्र की व्यवस्था देखनी होगी। क्या शुक्र उच्च के हैं, क्या शुक्र नीच के हैं, क्या शुक्र शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, क्या शुक्र के ऊपर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ये सब बातें तय करेंगी कि शुक्र की आपकी जन्म कुंडली में हेल्थ कैसी है। जब भी हम देखते हैं हेल्थ पैरामीटर की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे हैं, आपका बीपी कैसा है, शुगर कैसी है। यही तो चेकअप का माध्यम है ना। उसी प्रकार शुक्र देव हमारी जन्म कुंडली में कितनी हेल्थ लेकर बैठे हैं, ये देखने के लिए हमें ये जानना होगा, क्या शुक्र 12th हाउस में है जहां वो उच्च के होते हैं, क्या शुक्र 6th हाउस में है जहां वो नीच के होते हैं, क्या शुक्र 2nd हाउस में है, 7th हाउस में है जो उनके अपने खुद के घर है, या शुक्र 5th भाव में है जो अपने शत्रु के घर में है। तो ऐसे जब आप देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि शुक्र देव की हेल्थ कैसी है। जितनी अच्छी शुक्र देव की हेल्थ होगी किसी मेल की कुंडली में, और जितनी अच्छी मंगल देव की हेल्थ होगी किसी फीमेल की कुंडली में, यानी कि मंगल उच्च के हैं, नीच के हैं, उनकी पत्री में मंगल मांगलिक होकर तो नहीं बैठे हैं, या मंगल किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठे हों, या किसी क्रूर प्लेनेट की या उनके दुश्मन केतु की दृष्टि तो मंगल पर नहीं आ रही है। तो ऐसे में इवेंट की चांसेस चेंज हो जाएंगे। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि क्या अंतरदशा और महादशा, ऊपर दिखाया गया है महादशा और अंतरदशा, यदि उसी प्लेनेट की चल रही है। उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए आपके 7th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं,
अब इस समय आपके जन्म पत्री में बृहस्पति की ही महादशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा के अंदर किसी और प्लेनेट की, शनि की मान लीजिए अंतर्दशा चल रही है। ऐसे में शादी के योग बनेंगे क्योंकि बृहस्पति की दशा चल रही है। अब ये तो हुई शादी की बात। अब हम बात करेंगे संतान योग की। वैसे तो जन्म कुंडली के अंदर अनेकों योग संतान योग दिखाते हैं, लेकिन सरल भाव से बात करूं तो जब भी आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो मुख्य रूप से हमें 5th हाउस को देखना होता है। क्या 5th हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं वो मैत्री हैं? क्या उनके ऊपर कोई क्रूर प्लेनेट की दृष्टि तो नहीं आ रही? क्या कोई शत्रु प्लेनेट की दृष्टि तो नहीं आ रही? क्या कोई पापी ग्रह तो वहां नहीं बैठे हैं? यदि ऐसा है तो थोड़ा सा सचेत हो जाएं, अपनी जन्म कुंडली का प्रॉपर निरीक्षण कराएं, हो सके सही समय पर निरीक्षण कराएं, जिससे कि आप ये जान सकें कि हम हेल्दीली वेल्दीली अपनी लाइफ, अपनी मैरिज, अपने चाइल्ड बर्थ को कैसे पूरा कर सकें। आशा करता हूं कि आप सरल रूप से अपनी जन्म पत्री देखकर आज से ही ये जान पाएंगे कि आपकी शादी कब होगी, या आपका कोई बेटा है, कोई बेटी है, उसको संतान नहीं हो रही है तो वो संतान होने के आसार कब हैं। बाकी अगर कोई डिटेल में जानना है, कुछ भी है, तो मेरी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। यदि आपका कोई सुझाव है, इस वीडियो को लेकर आपके कोई प्रश्न हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जन्म पत्री देखी हो, सप्तम की दृष्टि देखी हो, सप्तम को देखा हो, वहां शादी हुई हो आपकी, तो भी अवश्य सूचना दे कि हाँ मैंने ऐसा देखा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे।